राज्यसभा सांसद MC गुप्ता हमारे साथ हैं। मैम, आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रही हैं और आज बिहार बंद क्या असर दिख रहा है? आज का ये पूर्ण रूप से सफल रहा और राजद और कांग्रेस बिहार से आउट हो गया। राजद और कांग्रेस बिहार से आओ, क्या लग रहा है? अब राहुल गांधी माफी मांगेंगे? माफी मांगे, हिम्मत था करके मैदान में उतरा, क्या छुपा हुआ घर में। आप लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं कि मां के अपमान में जो शब्द कही गई है उसके लिए माफी मांगने के लिए, क्या लग रहा है आज आप लोग बिहार बंद भी कर रही हैं माफी मांग? आज बिहार सुबह 7 बजे से हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ एक माँ का अपमान हुआ है। हमारे यहाँ महिला का अपमान और माँ का अपमान बराबर है। महिला ही है माँ होती है, किसी की भी माँ होती है, और माँ का अपमान बिल्कुल शर्मसार किए हैं। ये राहुल गांधी से ये उम्मीद नहीं थी। लोग पप्पू पप्पू उनको कहते थे, मगर आज वो पप्पू सही में है। आज हम भी पप्पू मान गए। हम तो सोच रहे थे देश के नाम करेगा भविष्य में कभी, लेकिन वो बदनाम कर दिया क्योंकि उनको फिरंगी माँ है तो माँ के दर्द क्या समझेंगे, क्योंकि फिरंगी लोगों को कोई दर्द नहीं होता है जितना हमारे भारतीय नारी को दर्द होता है, उतना राहुल गांधी को कभी दर्द नहीं होगा। क्योंकि यहाँ उनके पार्टी के लोग राजद कांग्रेस के में मिल के घोर अपमान किए हैं हमारी नारी के, भारतीय नारी के, पूरे भारत के माता को वो अपमान किए हैं जो कभी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात की मिथिला, जहाँ पे सीता मैया का जन्म हुआ, मिथिला की जननी है, वहाँ उस धरती से माँ को गाली दे रहे हैं, लेकिन माफी अभी तक उन्होंने नहीं मांगी। यही तो शर्म की बात है। भारत के दुर्दशा है उन लोगों जैसे नेता है यहाँ पर में जो अभी तक वो माफी नहीं मांगे। उनको तो उसी समय पैर पकड़ के माफी मांगना चाहिए राहुल गांधी को, जो मिथिला के धरती पर में आके और उनके लोग यहाँ पर में माता को अपमान किया था। साक्षात सीता माता का अपमान है, माँ दुर्गा की अपमान है, महाशक्ति की अपमान है और बहुत बड़ा अपमान किया है। उसका तो उनको सजा मिल के ही रहेगा। कर रही है, क्या लग रहा है अब राहुल गांधी माफी मांगेंगे? उनको मांगना चाहिए, नहीं अगर मांगेंगे तो वो पतन की तरफ जाएंगे। मैं भी एक माँ हूँ, मैं माँ को रिप्रेजेंट करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिल में जो वेदना उबल रही थी, हम जनता है ना, अपनी बातों को, अपने कष्टों को अपने परिवार के बीच रख लेते हैं, लेकिन वो प्रधान सेवक क्या सोच रहा होगा कि पुत्र की वजह से माँ का नाम रोशन होता है। आज पुत्र की वजह से उनकी माँ का तार तार इज्जत हो रहा है। वो जाके बिस्तर में, हम तो अपनी तकलीफों को सबके बीच बांट लेते हैं और वो जाकर बिस्तर में सिसक कर रोता होगा, कहता होगा कि आज हमारी माँ का इज्जत मेरी वजह से तार तार हो रहा है। मैं भी एक माँ हूँ, माँ को रिप्रेजेंट करती हूँ। मैं समझती हूँ उनकी दिल के व्यथा को। जनता जो है, इस हिंदुस्तान की सारी महिला नहीं बर्दाश्त करेगी ये अपमान। प्रधानमंत्री जी की माता जो दिवंगत हो चुकी है, जो स्वर्गवासी हो चुकी है, उनके लिए इतना अपमानजनक बात समझना चाहिए। जो जनता पे अपनी सारी संपत्ति न्यौछावर कर दिया, जो प्रधान सेवक के पास कोई परिवार नहीं, एक माँ थी वो भी स्वर्गवासी हो गई, वो प्रधान सेवक के माँ का इज्जत तार तार किए, शर्म नहीं आया? आप समझते नहीं है, जो माँ होती है वो समझ सकती है आज प्रधानमंत्री के दिल का पीड़ा। मैं समझ सकती हूँ, एक माँ हूँ। आज उनकी माँ सोच रही होंगी, नहीं बाबू तकलीफ में हो, दुखी मत हो, कोई बात नहीं है। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ के लिए जहाँ हवन और पूजन करानी चाहिए, वहाँ उनके हम दिवंगत आत्मा को तकलीफ दी है। बिहार की सारी जनता और माताओं को उसने तकलीफ दिया है। ये बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है, ये निर्लज है, ये भ्रष्टाचारी है, ये चारा घोटाली है। ये माँ की वेदना को नहीं समझ पाएंगे। लगातार देखिए, राहुल गांधी एक संस्कार विहीन है। आप समझ सकती हैं उनकी माँ कौन है। उस जहाँ से उनकी माँ आती है वहाँ संस्कार और विचारधारा की बात नहीं होती है। पहले कभी कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन जिसके घर में 3-3 प्रधानमंत्री बना हो, उस घर का बेटा इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को गाली गलम कर करके बेइज्जती कर रहा हो, तो भला बिहार की जनता कैसे बर्दाश्त कर सकती है?
आप